हाय हेलो नमस्कार। पल्लवीज़ लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी। तो आज मैं लेकर आई हूँ चना दाल के न्यू रेसिपी। तो ये देखिए मैंने ये बनाई है चना दाल से। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। हाय, आज मैं बना रही हूँ चना दाल की न्यू रेसिपी। तो मैंने इधर चना दाल लिया था, इसको हम कढ़ाई में डाल के इसे रोस्ट करके लेंगे। तो इस तरह से लाल होने तक हमको रोस्ट करके लेना है। स्वागत है आपका पल्लवी लाइफस्टाइल में। मैं हूँ पल्लवी। चना दाल को हमको लाल होने तक अच्छी तरह इस तरह से रोस्ट करके लेना है। अभी इसको हमको नीचे उतार के पूरा ठंडा करके लेना है। तो चलिए इसको नीचे उतार के लेती हूँ। तो ये बिल्कुल पूरी तरह ठंडा हो चुका है, ये देखिए। अब इसको हम चक्की में पिसवा के लेके आएंगे। आप इसको दरदरा भी पिसवा के लेके आ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से चक्की में पिसवा के लाया था। इसको छन्नी से छान के मैंने इसे एक बड़े से पतीले में निकाल के लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको इसका एक ऐसे आटा गूंद के लेना है। तो इस तरह से पानी डाल के हमको एक सख्त आटा गूंद के लेना है। तो चलिए मैं इसका एक आटा गूंद के लेती हूँ। तो इसी प्रोसेस में आपको बनाना है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए इसी तरह से हमको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा बना के लेना है। नॉर्मली हम चपाती का आटा कैसे लगाते हैं उसी तरह सा आटा हम लगा के लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आटा लगा के लिया है। तो चलिए इसकी लोइयाँ बना के लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आटा सॉफ्ट है देखिए। तो इसके हम ऐसे 4 से 5 लोइयाँ बना के लेंगे। तो चलिए अब हम जब से चपाती बनाते हैं उस तरह से हमको चपाती बना के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमको चपाती बना के लेनी है। बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से इसे बना के ले सकते हैं। ये चना दाल का है इसलिए इसमें ऐसे क्रैक्स आते हैं, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे करना है। तो इसी तरह से हमको ये बना के लेना है। तो इधर मैंने तवे को भी गर्म करने के लिए रखा था, तो ये गर्म हो चुका है। तो जो हमने चपाती बना के ली है इसको हमको इस तरह से रोस्ट करके लेना है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमको अच्छी तरह रोस्ट करके लेना है। इसी तरह से सारे हम ऐसे ही बेल के लेंगे और इधर ऐसे रोस्ट करके लेंगे। तो कपड़े की सहायता से आप इसको दबा के इस तरह से अच्छी तरह रोस्ट करके लीजिए। ये खाने को तो इतनी अच्छी लगती है ना चीज़, आप बना कर तो देखिए, सभी को पसंद आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको दबा के इस तरह से बना के लेंगे। इसी तरह से हम सारी ये चपाती बना के लेते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी प्रोसेस में आप बनाइए। तो इसी तरह से एक मैंने सेक के लिया है। अब हम इसी तरह से दूसरा भी मैं इसके ऊपर डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ इस तरह से सेक के लेना है। तो ये देखिए सभी बना के हुए हैं, मैंने इसको ठंडा होने के लिए इधर रखा है। तो ये ठंडा हो चुका है पूरी तरह से। अब इसको हमको इसे इस तरह से क्रश करके लेना है। तो आप एक भगोना नहीं तो एक पतीले में इसको इस तरह से क्रश करके लीजिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद आपको प्रोसेस करनी है, ये याद रखिए। ये आसानी से इस तरह से कट हो जाते हैं, आप हाथ से इनको कट करके लीजिए। तो इसी तरह से मैंने ये सभी ऐसे कट करके एक डब्बे में डाल के लिया है। तो देखिए इस तरह से बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें इतना सा ये चूरा डाल के लेंगे और इसको मिक्सर में पीस के लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्सर में पीस के लिया है। तो ये देखिए बिल्कुल दरदरा इस तरह से बनता है ये। तो अब हम ऐसे ही सभी इसमें पीस के लेते हैं। तो पीस के मैंने ऐसे डब्बे में डाल के लिया है। आप इसी प्रोसेस में सभी बना के लीजिए। तो ये देखिए बारीक वाला जो सूजी रहता है ना, इसी तरह है बन जाता है। तो ये देखिए मैंने पीस के लिया है। आपने जितना इधर डाल लिया था उतना ही आप पीसी हुई चीनी लीजिए। अगर चीनी नहीं है तो आप घर में भी मिक्सर के जार में चीनी को पीस के ले सकते हैं। तो ये चीनी हम डाल के लेंगे इसी डब्बे में और ये सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इससे पहले मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर। इससे हमारी स्वीट बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। तो चलिए इस सबको इस तरह से मिक्स करके लेते हैं।
अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप शक्कर थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितना चना दाल लिया था उतना ही मैंने इधर शक्कर लिया है। आप आपके पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए मिक्स करते हुए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये मादली मलीदा बन जाता है। तो अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो इधर मैंने काजू और बादाम लिए हैं। तो ये देखिए काजू और बादाम को मैं थोड़ा क्रश करके लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने काजू और बादाम को क्रश करके लिया है। अब मैं एक कढ़ाई रखूँगी, इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी और घी में मैं ये ड्राई फ्रूट्स थोड़ा रोस्ट करके लेती हूँ। तो फटाफट से सभी ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल के अच्छी तरह रोस्ट करके लेते हैं। आपको इसमें मनुका और थोड़े ड्राई फ्रूट चाहिए तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर सिर्फ काजू और बादाम लिए हैं क्योंकि मेरे बच्चों को सिर्फ यही दो ही ड्राई फ्रूट्स पसंद है। तो चलिए अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको हम डालेंगे इसी जो हमने मलीदा बना के लिया था, मादली बना के ली थी, उसमें बहुत ही अच्छा बनता है, आप ज़रूर बनाइए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी इस तरह से मिक्स करके लिया है। तो चलिए मेरे पास है सूखा नारियल, जो मैंने इसको लंबे साइज़ में क्रश करके लिया था। तो ये भी आप इसके ऊपर इस तरह से डाल के लीजिए। बहुत ही अच्छी बनती है स्वीट, आप ज़रूर बनाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसी ही नई नई मज़ेदार रेसिपी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, मेरे ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इसको डब्बे में स्टोर करके 8 से 10 दिन के लिए खा सकते हैं, और आप इसको घी और दूध डाल के भी खा सकते हैं। तो इसको ज़रूर बनाइए। और आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आपके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए इसको एक प्लेट में सर्व करके लेते हैं। तो मैं इस प्लेट में इसको इस तरह से सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सर्व करके लिया है। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो इस तरह से आप बना के लेके जा सकते हैं। ये जो रेसिपी हमने बनाई है ना, ये 8 से 10 दिन तक आप स्टोर करके खा सकते हैं। तो आप दूध के साथ, घी के साथ इसको खा सकते हैं। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।